और इस तरह शुरू हुआ भोपाल के एक छोटे से जिले रायसेन से आए हुए साहिल पंथकी का देवलाली के रामदास विद्यालय रैगिंग का एक खौफनाक सिलसिला। योर ऑनर, साहिल पंथकी के पिताजी एक मामूली रेल मजदूर हैं, मिस्टर अशोक पंथकी का इकलौता बेटा। इन्होंने बड़ी मेहनत से एक एक पाई इकट्ठा करके साहिल का एडमिशन करवाया एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में, ये सोचकर कि वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, इनका नाम रोशन करेगा, इनके सपने पूरे करेगा। लेकिन अफसोस, जैसे ही साहिल ने हॉस्टल में प्रवेश किया उसके सारे सपने टूटने लगे, क्योंकि उस पर नजर पड़ी उसके को स्टूडेंट्स और स्टूडेंट के लीडर राजीव हंसराज की, जिसने उस मासूम की जिंदगी नर्क बना दी और बनाता ही चला गया। और एक रात सबसे तंग आकर यही वो फंदा है जो साहिल का आखिरी सहारा बना, राजीव की बेरहमी और रैगिंग से बचने का आखिरी तरीका। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, बार बार मेरे क्लाइंट के ऊपर तहमत लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। सबूत तो इन्होंने अब तक एक भी नहीं दिया। फंदा दिखाने की बहुत जल्दी है आपको। एंड प्लीज मिस्टर प्रोसिक्यूटर, जिसको आप इतना हार्डन क्रिमिनल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो मर्डरर नहीं है, कोई हार्डन क्रिमिनल नहीं है, एक छोटा सा 15 साल का बच्चा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। एक्चुअली बच्चा है, दिखने में भी बिल्कुल बच्चा है, जुवेनाइल, लेकिन हरकतें ऐसी है कि बड़े बड़े शर्मिंदा हो जाए। मैं जानता हूं आप चाहते हैं कि इट हैज बी प्रूव, इसका चश्मदीद गवाह है। योर ऑनर, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला, इन्हीं के हॉस्टल में रहने वाला सूरज अडवाणी को मैं यहां बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। कौन है सूरज? अंदर चलो। घबराओ मत बेटा, देखो जो बात तुमने मुझे अपने ऑफिस में बताई थी ना, वही बात कहनी है बस। 4 अक्टूबर की रात को क्या हुआ था? सर, साहिल को आए 10 या 12 दिन हो गए थे सर, पर हर दिन बड़े लड़के और बाकी हॉस्टलाइट्स उसे परेशान करते थे सर।
बहुत छुप छुप के देख रहा है। मेरा बैग वापस कीजिए ना। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बोलना। प्लीज गिव मी बैग। प्लीज गिव मी बैक। माय बैग। माय बैग। माय बैग। माय बैग। माय बैग। योर बैग। बेटा पानी पियोगे? 1 मिनट। सूरज, तुम भी उन लड़कों का साथ देते थे? नो सर, मैं तो उन चीजों से दूर रहता हूँ। इनफैक्ट मैंने ही बचाया था उसे उस रात जब छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, प्लीज उधर छोड़ दो। वो रो रहा है। ए चश्मिश, तू साइड में कर। ये तो लड़की है रे, इसको तो गर्ल्स हॉस्टल में होना चाहिए था। इतनी सी बात में रो दिया। चुप, एकदम चुप। चुप रे, चुप रे। रोना बंद कर, रोना बंद कर। योर ऑनर, जो कुछ भी हुआ मैं खुद मानता हूं कि वो गलत था, लेकिन उसे क्राइम का नाम दे देना कुछ ज्यादा हो जाएगा। देखिए योर ऑनर, बच्चे स्पेशली लड़के इस तरह के मस्ती मजाक छेड़खानी एक दूसरे के साथ में करते रहते हैं। हम सबके साथ भी हुआ होगा, लेकिन उसे क्राइम कह देना तो गलत होगा। अब प्रोसिक्यूशन न जाने क्यों इसे एक सनसनीखेज रूप में हमारे सामने पेश करना चाह रहा है। अच्छा, तो आपका कहना है कि ये लड़कपन में हुआ मजाक था? बिल्कुल मतलब था। तो राजीव, आप भी ऐसा ही मानते हो लड़कपन का मजाक था? सर, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बस मजाक मस्ती कर रहे थे। अच्छा, तो इस मस्ती के बाद आप क्या करने जा रहे थे? मस्ती को कहाँ तक ले जाने वाले थे, जरा बताएंगे? आप बताएंगे या फिर मैं? हमने फिर उसे एक मैगजीन दिखाई थी। कैसी? धार्मिक मैगजीन, सांस्कृतिक मैगजीन, फिल्म मैगजीन? नहीं, मैगजीन दे। ये देख, कैसी रहेगी? ये देख, टच कर, अरे टच कर। हॉट है ना? अच्छी है ना? हाँ बोल। हॉट है ना? तो किस लेना एक बार, एक बार किस लेना। क्या किस? किस मतलब लंबी वाली पप्पी। किस किस किस। ये किस थी? अबे चुम्मी नहीं, चुम्मा ले दे कैसे? देखा? अब इसको तो सिखाना पड़ेगा। मेरा बेटा। मेरी बेटी कितनी अच्छी लग रही है ना?
और तुम्हारा मजाक बढ़ता गया, है ना? वो तो अच्छा हुआ समय पर वार्डन आ गया पहरा देने, नहीं तो तुम्हारा घिनौना अंजाम कहाँ तक पहुँच सकता था, तुम्हारे ख्याल है? सर मैं तो बस क्या? क्यों करते हो ये सब यार? क्या मिलता है करने के? हाँ? एक घिनौनी सी गंदी खुशी क्यों करते हो? सर रैगिंग तो हर कॉलेज और हॉस्टल्स में होती है, हमारे साथ भी हुआ था जब हमने ज्वाइन किया था। माय बॉय, गलत का सिला गलत नहीं होता है। ये ऑनर इनको समझाना होगा कि रैगिंग का जवाब रैगिंग से नहीं दिया जा सकता। ऐसा चलता रहा तो मामला कभी खत्म नहीं होगा। आज की तारीख में 8 से 12 बच्चों की मौत होती है हर साल सुसाइड में रैगिंग की वजह से, और कितने सैकड़ों केसेस हर रोज आ रहे हैं, और कितने केसेस अनरिपोर्टेड हैं। कितने बच्चे हैं जो घुट घुट कर जी रहे हैं इनकी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से। हेलो साहिल बेटा, क्या हुआ? इतने दिनों से फोन तक नहीं आया। ठीक हूँ माँ। दोस्त बने तेरे? हाँ माँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं, सब मेरी मदद करते हैं। शुक्र है, मैं तो खामखा घबरा रही थी। सुनो, अब अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहना। अब हॉस्टल के दोस्त ही तुम्हारा परिवार है। ठीक है माँ, मैं फोन रखता हूँ, वार्डन मुझे बुला रहे हैं। अच्छा बेटा, बाय। बेटा हो गया? योर ऑनर, मैं इनसे कुछ हद तक तो इत्तेफाक रखता हूँ। रैगिंग इज नॉट पार्डनेबल, लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि इसे क्राइम की शक्ल देना एक अलग बात हो जाती है। और ये बच्चे एक दूसरे के साथ में अगर हल्की फुल्की रैगिंग करते हैं तो वो एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने के लिए करते हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर मंदिर, सबके सामने, लोगों के सामने कपड़े उतारकर जान पहचान बढ़ा सकते हैं क्या कोई? आप ही बताइए। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। ये सिर्फ मेंटल और फिजिकल टॉर्चर है। देखिए मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं यहाँ पर इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि ये किस किस्म की बीमारी है, शारीरिक या मानसिक। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ राजीव अकेला विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे और सीनियर स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने वहाँ पर रैगिंग की थी। आर यू फिनिश्ड? कैन आई? जी प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजीव की वजह से साहिल ने इतना बड़ा कदम उठाया था, और इसके अलावा थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी, राजीव के अलावा भी कई लोग थे, सीनियर्स भी थे। उन्हीं सीनियर्स में से एक को मैं बुलाना चाहूंगा जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, विनील त्यागी। योर ऑनर, कैन आई हैव द परमिशन? इजाजत है। कौन है विनील त्यागी? सर एक टाइम था जब मैं और राजीव एक ही क्लास में थे। राजीव लगातार 2 साल फेल हो गया क्योंकि उसका ध्यान पढ़ाई में छोड़कर बाकी सारी बुरी चीजों में था। और सर बेटा, तुम्हें यहाँ पर राजीव के ऊपर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखने के लिए नहीं बुलाया गया, इस केस में गवाही देने के लिए बुलाया गया। उसी काम पे रहो। सर मैं वहीं पर आ रहा हूँ। सर सारे सीनियर्स में मैं अकेला था जिसकी साहिल के साथ दोस्ती थी। क्या नाम है? बताया नहीं तुझे। और बता। अरे साहिल, तू जा। साहिल नाम है ना तेरा? नया स्टूडेंट है ना तू? अच्छा सुना है तेरी राजीव फिरकी लेता रहता। तू डरता है क्या उससे? तू डर मत, तू इधर। तू चाहे ना तो हम दोनों मिलके उस राजीव की बैंड बजा सकते हैं। क्या कहता है? तुझे सिर्फ उतना करना है जितना मैं तुझे बोलता हूँ। अच्छा सुन, तू ये सेलफोन अपने पास रख, अपने बाथरूम में छुपा ले। जब भी वो आएगा ना तुझे रैक करने के लिए, तू वो रिकॉर्ड कर लेना, और फिर वो रिकॉर्डिंग वार्डन के रूम के बाहर रख देना। क्या? मैं? अरे वार्डन को भी पता नहीं चलेगा कि तूने किया है। तू भी सेफ। वो राजीव हंसराज स्कूल और हॉस्टल दोनों से एक्सपेल्ड। क्या कहता है? मैं
अरे सोच ले यार, सोच। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू रैग हो रहा है। तेरे साथ रैगिंग हो रही है, हमारे साथ भी रैगिंग हो चुकी है यार। हमें पता है कि कैसा फील होता है। अच्छा सुन, तेरे क्लास का टाइम हो गया होगा ना, तू जा 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 क्लास जा, शाबाश जा। अरे रुक रुक, तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल देना, मैं हूं ना, तेरा दोस्त विनेल त्यागी, ठीक है? बाय। लेकिन अगले दिन डर के मारे साहिल ने मेरे प्लान से इनकार कर दिया। काश उस दिन वो हिम्मत करता और इसको एक्सपोज कर देता। आज साहिल आई एम सॉरी पापा, पर मुझसे नहीं रह जाता। यहाँ परिवार बनाना तो दूर, दोस्त भी नहीं बना सका। सर देखिए किस तरह घूर रहा है मुझे। सर पूरा हॉस्टल इससे परेशान था। आप चाहे तो हमारे प्यून गिरिलाल से भी पूछ सकते हो सर। हाँ साहब, राजीव बाबा का नाम बहुत खराब है सब लड़कों में, सबको तंग करता है, मुझे भी। हाँ साहब, उस रात हमने देखा था कि इसने क्या किया था साहिल बाबा के साथ। चल कपड़े उतार। नहीं प्लीज। चल कपड़े उतार। नहीं प्लीज। कपड़े उतार। पैंट उतार, पैंट निकाल। चल प्लीज। पैंट निकाल, उतार पैंट। चल ग्राउंड पे भाग, पूरा राउंड लगा, भाग। झूठ बोल रहा है ये गिरिलाल। उस रात में वार्ड में था, ग्राउंड पे नहीं। हम झूठ बोल रहे हैं और तुम सच। तुझको दिखा दूंगा मैं गिरिलाल। देखा साहब आपने? हे भगवान, कौन कहेगा कि ये बच्चा है? तेवर तो देखो इसके। बिहेव योरसेल्फ। माना कि ये जुवेनाइल कोर्ट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ आकर लोगों को धमकाएं। सॉरी सर। एक बात इस अदालत के सामने अभी तक नहीं आई कि वो क्या वजह थी जिसके तहत साहिल ने आत्महत्या करने का फैसला किया। क्या हुआ था 11 फरवरी की रात को? मैं बताता हूँ योर ऑनर कि उस रात को क्या हुआ था। राजीव ने रैगिंग की इंतहा पार कर दी थी। विस्तार में जानने के लिए मैं हॉस्टल के वार्डन मिस्टर विनोद बुटाला को बुलाना चाहूँगा। इजाजत है। चलो जी, आप बताएंगे जरा उस रात को क्या हुआ था? सर उस रात मैं अपना राउंड लेने के बाद हॉस्टल के सारे स्टूडेंट्स की लाइट्स ऑफ करवा कर सोने ही जा रहा था कि अचानक खिड़की के बाहर मैंने कुछ देखा। कौन है वहां? रुको। कौन है वहां? साहिल? साहिल, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? इतनी रात इस हालत में? साहिल, तुमसे ये सब करने को किसने कहा है? साहिल, टेल मी, आई वांट हिज नेम। साहिल,
मैं लड़की हूँ, मेरा नाम साहिला है। सर मुझे उन कपड़ों में साहिल का ही टी शर्ट मिला। आपने साहिल से पूछा नहीं कि वो वहाँ क्या कर रहा था, उसका पीछा नहीं किया? सर किया ना, लेकिन वो पता नहीं कहाँ छुपकर गायब हो गया। हमने सोचा कि अगली सुबह उससे पूछेंगे कि क्या माजरा है, किसने करवाया ये सब, लेकिन सर अगली सुबह आई ही नहीं। ये वाला इसके पीछे कुछ लिखा है। यस योर ऑनर, इस पर लिखा है मैं एक लड़की हूँ। ये मैंने नहीं लिखा है सर। झूठ बोल रहे हो, तुमने लिखा है ये? नहीं सर। योर ऑनर, ये राजीव की हिंदी के नोटबुक की हैंडराइटिंग है। हैंडराइटिंग कंपेयर कर सकते हैं आप। राजीव ने रैगिंग के दौरान इस टी शर्ट पर ये लिखा और फिर उसकी टी शर्ट उतरवाई और उसे दौड़ने के लिए कहा सबके सामने। साहिल ये सह नहीं पाया और उसने हाँ सर, मैंने उसकी टी शर्ट पे वो सब लिखा था, पर मैंने उससे वो ग्राउंड में भागने के लिए नहीं कहा था। मेरी बात का विश्वास कीजिए सर, प्लीज सर, मुझे जेल मत भेजिए सर। मैं सॉरी हूँ सर, सॉरी सर। मैंने साहिल के साथ जो भी कुछ गलत किया था, मैंने उसकी माफी मांग ली थी सर, और मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ सर, सॉरी सर। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मैंने कुछ नहीं किया था सर। रिपोर्ट आज के लिए बर्खास्त होकर अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर, इस लड़के ने मेरे बच्चे के साथ छोड़िएगा नहीं सर, इसे छोड़िएगा मत। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, रिलैक्स। स्कूल में पढ़ाई करने आते हो या ये सब करने? क्या यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? कल को उनकी औलाद के साथ ऐसा हुआ तो सर सजा मिलनी चाहिए सर। सर मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या गुजर रही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गिल्टी विल बी पनिश्ड। विश्वास रखिए। आइए आइए। तुम लोगों को राजीव के साथ रिमांड में होना चाहिए था। क्या रे चश्मिश, देख गलती से भी हम लोग का नाम मत लेना। क्यों? अब मुझे धमकाओगे? मैं तुम लोगों से डरता नहीं हूँ। अच्छा, तो नाम लेगा मेरा? हाँ, मेरा नाम लेगा तू? बताता हूँ तुझे तो मैं। बस और तो कोई तुम लोग की दादागिरी। लोग के साथ वैसी ही रैगिंग होनी चाहिए जैसे तुमने साहिल के साथ की थी। चल सूरज। जो भी हुआ ना उसमें बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ। राजीव, तुमने कहा कि तुम्हारी और साहिल की सुलह हो गई थी और फिर तुमने उससे बाद में माफी भी मांग ली। कब माफी मांगी? उसी दिन, उसी हैंगिंग से पहले। अच्छा, तो इसका मतलब इस टी शर्ट के पीछे तुमने उसके बाद लिखा? नहीं सर, वो तो उससे पहले हुआ था। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे हिल मत ना, हिलेगा तो फिर पिटेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कोई भी आगे मत बढ़ना।
राजीव, ये पागल हो गया है। चल चल भाग यहाँ से, भाग। आगे मत बढ़ना, देखो आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। मेरे को मारेगा तू? मार मार मेरे को, मार मार, एक बार मार के तो दिखा, मार एक बार, मार एक बार। प्लीज मुझे जाने दो, वरना मैं मर जाऊंगा, नहीं रह सकता। ये लो, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो, मारो मुझे। क्या साहिल, मुझे माफ कर दे यार। I'm really very sorry यार साहिल। आज से ना मैं तुझे कभी तंग नहीं करूंगा। आज हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है? आज हम दोनों दोस्त हैं। और ये ले वो पैसे जो मैंने तुझसे लिए थे। यार प्लीज यार माफ कर देना मुझे। अच्छा, तुमने ये भी कहा कि तुमने जब उससे माफी मांगी तो तुमने उसे वो पैसे भी वापस कर दिए जो तुमने उससे छीने थे। जी, पर मेरी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा क्योंकि कोई विटनेस नहीं था। अभी तुम उसकी फिक्र मेरे ऊपर छोड़ दो। मुझे फिलहाल ये बताओ कि कितने पैसे वापस किए थे? 1000। 1000 रुपए नहीं, मतलब किस डिनोमिनेशन में? कितने नोट थे? मतलब 5 का नोट, 10 का नोट, 20, 50, 100, 500, 1000, किस तरह के नोट? एक 500 का नोट था और 5 100 के नोट थे। शाबाश। योर ऑनर, कल शाम को साहिल की नोटबुक में ये एग्जैक्ट वही डिनोमिनेशन के नोट मिले, एक 500 का और 500 के, और इन नोट्स पर साहिल के और राजीव दोनों की उंगलियों के निशान हैं। ये रही उसके फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। इसका मतलब राजीव सच बोल रहा है। एग्जैक्टली योर ऑनर। अब आप ही बताइए, जब राजीव और साहिल के बीच में सुलह हो गई, दोस्ती हो गई, इसने माफी भी मांगी, और फिर क्यों उस बात से परेशान होकर साहिल इतना भारी कदम उठा ले? इसका जवाब है, लेकिन मेरे पास नहीं, उसके पास जो इस केस का सबसे बड़ा गवाह है। उस अकेले की गवाही से पूरा केस सॉल्व हो सकता है। योर ऑनर, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो कोई और नहीं बल्कि खुद साहिल पंतकी। इट्स अ गुड न्यूज। कैसे हो बेटा? बेहतर हो सर। साहिल, साहिल, निकालो निकालो। साहिल, साहिल आंखें खोलो। साहिल, साहिल आंखें खोलो। इसे हॉस्पिटल लेके चलो। चलो चलो फटाफट, जल्दी जल्दी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा, अब कैसी तबीयत है? उसकी कंडीशन बुरी है। सफोकेशन से उसके ब्रेन में खून का बहाव रुक गया था, इसलिए साहिल कोमा में, पर हमें उम्मीद है जो बहुत जल्दी इसमें से बाहर आएगा। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। I'll try my best. बेटा बताओ, कोर्ट को बताओ कि तुम्हें किसने मजबूर किया अपनी जान लेने के लिए?
बिल्कुल मत डरो बेटा, बोलो। नहीं सर, बहुत डर लिया मैंने, लेकिन अब और नहीं। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तब मैंने सुना था जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म सहना भी एक पाप है। मैंने पहले ही मेरे खिलाफ जो कुछ भी हुआ वो बता दिया होता तो आज हम सब यहाँ नहीं होते। शाबाश बेटा, हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। अब तुम ये मत समझना कि तुम अकेले हो, सोसाइटी और सिस्टम दोनों तुम्हारे साथ हैं। आपको पता है बेटा, इंडियन पीनल कोड में 13 धाराएं ऐसी हैं जो रैगिंग के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहती है। समझ गया? अच्छा, अब ये बताओ कि आपने ये कदम क्यों उठाया था? किसने मजबूर किया था आपको? उस रात मेरी और राजीव की सुलह लॉकर रूम में हो गई थी। मारो मुझे, मारो मुझे। क्या साहिल, मुझे माफ कर दे यार। रियली वेरी सॉरी यार साहिल। आज से मैं तुझे कभी तंग नहीं करूंगा। आज हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है? आज हम दोनों दोस्त हैं। अरे क्या हुआ? रैगिंग कर रहा था ना वो तेरी? रिकॉर्ड किया तूने? दिखा, फोन किधर? कहाँ है? विनय, राजीव सॉरी कह चुका है। उसे उसके किए का पछतावा हो चुका है। अरे तू पागल मत बन। तू मुझे बता रिकॉर्डिंग किधर है? किधर है? थी पर मैंने मिटा दी। अबे कितना अच्छा मौका था। एक रिकॉर्डिंग से वो स्कूल से बाहर निकल जाता। तूने रिकॉर्डिंग मिटा दी। पर वो मेरा दोस्त है। अबे तेरा दोस्त मेरा दुश्मन है जिसको तूने बचाया। डरपोक, डरपोक है तू। तू जैसे को तो दोस्त ही नहीं बनाना चाहिए था। तूने रिकॉर्डिंग क्यों मिटाई? पर अब वो मेरा दोस्त है। विनय, रुक। उसने तेरी रैगिंग करना बंद किया ना? अब मैं तेरे साथ रैगिंग करूंगा। मैं तेरे साथ रैगिंग। कपड़े 20 राउंड भाग राउंड के। नहीं भागेगा। अब तो तू 30 राउंड भागेगा, समझा? प्लीज मुझे छोड़ दो। चल कपड़े उतार। नहीं प्लीज। कपड़े निकल। देख रहा हूं मैं यहाँ से। और सुन, रोज रात को ना तेरा यही हाल होगा। रुको। कौन है वहां? साहिल, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? इतनी रात को इस हालत में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और किसने बोला है तुमसे ये सब करने को? आई वॉन्ट हिज नेम। साहिल, टेल मी। साहिल, साहिल रुको। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। उसकी वजह राजीव नहीं, विनिल है। कमाल है विनिल, बड़े कमाल के एक्टर निकले आप तो। हैं
अपने सबसे पुराने दुश्मन को फंसा दिया पैसे देकर और गिरीलाल से झूठी गवाही भी ले ली। वेरी गुड। ये अदालत विनील त्यागी को साहिल पंतकी के रैप करने के इल्जाम में सेक्शन 294 ऑप्शंस एक्ट के तहत 1 साल के लिए रिमांड होम की सजा सुनाती है और राजीव हंसराज को इन्हीं धाराओं के तहत 6 महीने के लिए रिमांड पर भेजने का हुक्म देती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.